मैंने एक उदाहरण के तौर पे आपको बात बताई कि टीना डाबी जैसे जो आईएएस हैं और एक सम्मानित और संभ्रांत परिवार से केवल दलित प्रमाण पत्र के आधार पे उनको पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण मिल रहा है, जिससे वास्तविक शोषित समाज का जो हमारा दलित वर्ग का व्यक्ति है उसके अधिकारों पे हनन हो रहा है। जिस मंशा से आरक्षण को लागू किया गया था उन वास्तविक लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए अगर हम अपनी बात को पहुंचा पाते हैं तो उस वांछित व्यक्ति को जिसको आरक्षण मिलना चाहिए वो भी आपकी आवाज़ में, हमारी आवाज़ में आवाज़ को उठाएगा कि वास्तव में आरक्षण जो है केवल एक संबल प्रदान करने का है कि आपको एक बार, एक अवसर, दो अवसर इस तरीके से दे दिया गया कि जिससे आप आगे बढ़ जाएं तो फिर आपको जीवन में दोबारा आरक्षण ना दिया जाए। एक बार आपको प्रवेश परीक्षाओं में आरक्षण दिया जाता है, फिर आपको तमाम जो वैज्ञानिक और तमाम इस तरीके से उच्च पदों की भर्तियां होती हैं उसमें आरक्षण दिया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं हमारी गुणवत्ता घटती जाती है। और जब एक समान वेतनमान पर एक सब इंस्पेक्टर का चयन होता है, एक दरोगा का चयन होता है, तो उसमें ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई दलित है, ना कोई सामान्य और पिछड़ा है। उनको प्रमोशन में फिर आरक्षण क्यों दिया जाता है? ये हमारी विसंगतियाँ केवल इसलिए हमारे राजनेताओं ने बना के रखी है, जिसको समाज को टुकड़े टुकड़े कर करके वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहें। और निश्चित रूप से प्रत्येक अनारक्षित वर्ग का विशेष ये अधिकार होना चाहिए कि आने वाली उनकी पीढ़ियों को और समाज के वंचित खेमे को इसका दर्द ना झेलना पड़े। इसके लिए जन जन तक की आवाज़ पहुंचानी चाहिए और ये एक प्राथमिक मुद्दा बना करके देश की आज़ादी का स्वरूप में ही इसको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब तक हर व्यक्ति इसके लिए मैदान में नहीं आएगा तब तक इससे मुक्ति नहीं मिल सकती। और हमें अपने चाटुकारों को समझाना पड़ेगा कि ये नेताओं की और राजनीतिक दलों की चाटुकारिता छोड़िए, अपने बच्चों पे, भविष्य पे कुठाराघात आप न करें, उनके प्रति सचेत रहिए। आने वाली पीढ़ियों को आप जवाब क्या दोगे कि जब SC/ST एक्ट के नाम पे हमको बिना चार्ज जेल भेजा जा रहा था तब हमारे राजनेताओं ने तालियां बजा करके सदन में स्वागत किया? क्या उनका यही कर्तव्य था, यही सपने लेकर के हमने उनको अपना जनप्रतिनिधि बना करके भेजा था कि आप मोदी जी के इशारे पे या व्यक्ति विशेष के अपने नेता के इशारे पे आप ताली बजा करके और किसी भी तरीके के संवैधानिक असंवैधानिक अधिकारों को आप जो है पारित करा दो? नहीं, कदापि नहीं। हमारे नेताजी नहीं, हमारे क्षेत्र का जो जनप्रतिनिधि है वो हमारा पहले नेता है और उसके माध्यम से हमारा प्रतिनिधित्व देश की अदालत में, सबसे बड़ी अदालत में होता है, जनता की अदालत में। अगर वो इन अधिकारों का नहीं करते हैं तो हमारे सवर्ण समाज को अपने नेताओं का, जाति का मोह छोड़ करके उन नेताओं से ये प्रश्न पूछने चाहिए कि आखिर में हमने क्या आपको SC/ST एक्ट जैसे कानून को पालन कराने के लिए वोट दिया था? सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करके